नमस्कार साथियों। जब भी हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने की या किसी और की ज़िंदगी को बदलने की, तो सबसे पहले ज़रूरी है विचारों को बदलना, बुद्धि को बदलना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो या तो आपकी या किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकती है। यही कारण है कि गुरुओं को, किताबों को, संगति को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि बदलने में सक्षम है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और अगस्त के लिए जो राशिफल है उसको लेके हाजिर हूँ सिंह राशि के लिए। आपके लिए जो अगस्त का महीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 12 की 12 राशियों में। कारण क्या है कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और सूर्य तो आप ही की राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। वास्तव में सूर्य एक अग्नि ग्रह है और सिंह राशि एक अग्नि राशि है जो लीडरशिप को दिखाती है, जो नेतृत्व की क्षमता को दिखाती है, जो फ्यूचर देखने की क्षमता को दिखाती है। ऐसे ही मेष राशि भी अग्नि राशि है और जो धनु राशि है वो भी अग्नि राशि है। इनमें से जो मेष की अग्नि है वो आक्रामक है, युद्ध वाली है, युद्ध करते हैं। जैसे कहीं सेनापति होते हैं, सेना होती जाती है और जीत लेती है। तो ये जो अग्नि है वो किसकी अग्नि है? मंगल की अग्नि है। उसके बाद सूर्य जो है लीडरशिप है, लॉ बनाना, नियम बनाना, आगे की सोच रखना, पॉलिसीज़ बनाना, क्योंकि अगर एक बार आपने राज्य को जीत लिया उसके बाद आपको लीडरशिप आनी चाहिए। फिर उसके बाद है गुरु की अग्नि, जिसकी मैं बात कर रहा था। गुरु है क्या? ज्ञान, धर्म, बुद्धि, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म, इसको बोलते हैं ज्ञान की अग्नि। ये धनु में आती है, जो ज़रूरी है किसी राज्य को आगे बढ़ाने की या उसके बने रखने के लिए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो ठीक उसी तरह से, चूँकि ये आप सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये एक मौका है अपने अंदर बदलाव लाने का, जो कब होगा? 12 तारीख को होगा। 12 तारीख को सिंह राशि में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, मंगलवार के दिन। इसके साथ साथ इस महीने 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा सप्तम भाव में। तो इन दोनों का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है? साथ में बुध और गुरु दोनों साथ में मिलकर बैठे हैं 12वें भाव में। मंगल आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में, गुरु बुध कर्क राशि में, शनि जो हैं वो कालपुरुष की आखिरी राशि में, कालपुरुष के आखिरी नक्षत्र में वापस जा रहे हैं, रेट्रोग्रेट हो रहे हैं मीन राशि में, रेवती नक्षत्र में। और शुक्र जो हैं नीच के हैं आपके द्वितीय भाव में, कन्या राशि में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल शुभ हैं और अच्छी चीज़। थोड़ा सा अगर हम स्टार्ट करें तो उससे एक एनर्जी भी आती है, पॉजिटिविटी भी रहती है। तो मंगल क्या कर सकते हैं यहाँ पर? भाग्य का स्वामी लाभ में गया तो भाग्य से लाभ दे सकता है। पिता का स्वामी लाभ में गया तो फादर से, गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से आपको लाभ हो सकता है। उच्च पद प्राप्ति, आपके किसी काम को लेकर आपको फेम मिलना, नेम मिलना, इस चीज़ को भी दिखाता है। ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आपका जो ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपके आसपास वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से, आपकी जानकारी की वजह से, आपकी पोस्ट की वजह से, आपकी जो पहुंच है उसके कारण आपको लाभ हो सकता है। इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि ऐसे में आपको जितने लोग जानते हैं, आपकी पहुंच जितनी ज़्यादा है, आपका फ्रेंड सर्कल जितना बड़ा है, आप कैसे लोगों में बैठते हैं, उससे आपके भाग्य का कहीं ना कहीं एक संबंध बनेगा। अच्छे लोग में बैठते हैं आप, बहुत अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल है, तो आपको बहुत मदद इस महीने मिल सकती है। मंगल खुद फ्रेंड्स को दिखाते हैं, भाइयों को दिखाते हैं, और बैठे भी एकादश भाव में जो लाभ का भाव है। पर चूँकि मंगल एक मेलेफिक हैं, थोड़े से हार्श ग्रह हैं, मंगल का नेचर भी थोड़ा सा आप कहिएगा कि या तो डिसिप्लिन्ड में आप मंगल को रखते हो या फिर योद्धा में भी आप मंगल को रखते हो। तो कहीं ना कहीं लड़ाई, वॉर, इसका भी जो फ्लेवर है वो मंगल में आता है। तो हमको उनसे थोड़ा सा बढ़ के, मतलब बच के रहना है। कन्फ्रंटेशन, कोई बात है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का क्रिएट हो जाना, उसके कारण पता लगा आपने अपने सीनियर से, बड़ों से ही कुछ दिक्कत उत्पन्न कर ली, क्योंकि एकादश भाव उस भाव को भी दिखाता है आपके ग्रुप से, वहाँ से फ़ायदा भी दिखा रहा है। पर चूँकि मंगल है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति होंगी जो थोड़ा सा आपके हिसाब से नहीं होंगी, हो सकता है थोड़ा सा उनके हिसाब से भी ना हो। तो अगर आप उनका पक्ष समझ पाओगे तो इससे आप बच सकते हो। इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मंगल एक पॉजिटिव ग्रह है। ये भी दिखाता है घर, ज़मीन आदि से लाभ हो सकता है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, घर सेल करना चाहते थे, उससे आपको धन प्राप्ति हो सकती है, सही आपके प्राइस लग सकते हैं।
दूसरा, अब बात करते हैं शुक्र की। ऐसे तो शुक्र नीच के हैं, दूसरे भाव में है, पर दूसरे भाव में शुक्र के गोचर को शुभ ही माना गया है जहाँ तक धन की बात है, वाणी की बात है, फैमिली की बात है और भोजन की बात है। मतलब शुभ भोजन मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, राजसी भोजन मिलेगा, प्रिय भोजन मिलेगा आपको, आप अच्छा बोलोगे, आपके वाणी के कारण आपका जो फैमिली में आपका कहिएगा प्रभाव है वो बढ़ेगा। पर चूंकि ये नीच का भी है साथ में, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वाणी हो वो थोड़ी सी उसके वैल्यूज़ कम हो, वो उसमें आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी जो एक ये है कि दूसरे को साथ में लेके उसको देख के चलना पड़े। इस तरह से ग्रहों में नीच का मतलब खराब नहीं होता, नीच का मतलब हम थोड़ा सा झुक रहे हैं, हम थोड़े अंडरस्टैंडेबल हो रहे हैं, नॉर्मली ये होता है। हम थोड़ा बहुत, आपको पता है कि ये बात एकदम ठीक है, पर आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरी बात एकदम ठीक है, तो एक बीच का रास्ता निकाल लेना, इसको डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। तो वो दिखा रहा है यहाँ पे शुक्र चूँकि दशमेश होकर द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो आपके करियर के लिए आपकी वाणी का बड़ा महत्व हो जाएगा। आपकी वाणी या तो आपके करियर को ऊपर उठा सकती है, या फिर आपकी वाणी की वजह से आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इस बात को आपको सोच के धैर्य से निर्णय लेना होगा इस महीने, क्योंकि शुक्र चल रहे हैं नीच के, पर हैं द्वितीय भाव में। शुक्र प्रेम के भी कारक हैं, और शुक्र जब प्रेम के, फीमेल के, क्रिएटिविटी के, कॉस्मेटिक्स के, ऑटोमोबाइल्स के, खूबसूरत जो चीज़ें होते हैं उनके, गिफ्ट्स के, इसके भी कारक हैं। और धन के भाव में है, तो अगर आपका काम ही ऐसा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, फीमेल्स से जुड़ा हुआ है, वेडिंग्स मतलब शादी विवाह से किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ज्वेलरी आदि से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा है, ऑटोमोबाइल खास करके लग्जरी ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो आपको उससे धन मिल सकता है, पैसा आ सकता है। इस तरह के योग यहाँ पे शुक्र ने बनाए हुए हैं। शुक्र और शनि का आपस में सम सप्तम का योग भी है। सम सप्तक का मतलब हो गया एक दूसरे को देख रहे हैं। इनमें से चूँकि शुक्र और शनि कहीं ना कहीं फ्रेंड हैं, तो जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो एक तरह से पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो द्वितीय और सप्तम भाव का संबंध जो है 10-11 से बन रहा है। मतलब आपके धन में, व्यापार में वृद्धि होती है, आपको भौतिक चीज़ें मिलती हैं। शनि मतलब करियर हो गया, करियर में कहीं ना कहीं सुगमता आती है, वो भी सडनली आने का चांसेस है आपके लिए। ये जो सम सप्तक का योग है, ये जो साढ़े ढैया जो चल रही है, वो शुक्र की वजह से थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही है आपके लिए इस महीने। ध्यान कब रखना, एक तो 12 तारीख के आसपास, क्योंकि 12 तारीख को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और 28 तारीख के आसपास, क्योंकि तब पड़ेगा चंद्र ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है सेहत के मामले में, अपनी इमेज के मामले में। दुनिया में भी ऐसा हो सकता है, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, अपने देश में देखोगे तो भाई प्राइम मिनिस्टर हो गए कुछ, या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, इस तारीख के आसपास वहाँ पर गवर्नमेंट और जनता के बीच में कुछ टकराव, या गवर्नमेंट की बदनामी मान लो, या उनकी किसी बात से जनता का ना खुश होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर्सनल लेवल पर आपको अपने बॉस के साथ, आपकी जो अथॉरिटी है, कोई जो बड़ा है आपके वहाँ पर, वहाँ आपको थोड़ा संभल के रहना है 12 तारीख के पास, 12 अगस्त के आसपास। वहीं रिश्तों में, प्रेम में, दोस्ती में, रिलेशंस में मूड भी आपका थोड़ा ऑफ रह सकता है। जनता के से कुछ ना कुछ आप कहिएगा कि नेगेटिव प्रचार हो गया, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके 28 तारीख के आसपास, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आएंगे और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। राहु सप्तम भाव में आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है यहाँ पर, और चंद्रमा आपके 12वें भाव का स्वामी है, तो किसी यात्रा पे खर्च हो सकता है, स्पाउस पे खर्च हो सकता है, बिजनेस पे खर्च हो सकता है। और राहु फॉरेन चीज़ों को भी दिखाते हैं, तो उस केस में थोड़ा पॉजिटिव भी है कि भाई कहीं आप अपने स्पाउस के साथ बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, घूमने पे जा रहे हैं, तो वहाँ उनके साथ जाके कुछ खर्चे के योग बनाता है। पर 28 के आसपास आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन क्या पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बुध और गुरु की। देखिए, वैसे तो गुरु का गोचर द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में, 11वें में और एकादश भाव में ही पॉजिटिव कहा गया है ज्योतिष में। जो गोचर है, गोचर की बात कर रहे हैं ना हम, 12वें भाव में बहुत बढ़िया नहीं माना गया, खर्चा दिखाता है, हेल्थ के लिए दिक्कत होता थोड़ा,
पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने कंट्री से दूर जा रहे हैं, तो उसमें वहाँ गुरु का दूर जाना आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं माता से अपने दूर जाने के बाद आपके माता से, आपके लोगों से, आप कहिएगा कि आप परिवार से जब दूर जाते हैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा कनेक्शन अपने फैमिली से बेटर हो सकता है, क्योंकि दूर जा रहा है, गुरु कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठा है। ये एक और योग बनाता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उसमें रुचि, ईश्वर को समझने में आपकी कैपेसिटी, इंट्यूशन देता है गुरु का यहाँ पे आना। संतान को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। धन को लेकर भी अच्छी चीज़ों पे धन खर्च करना आपके लिए पॉजिटिव है। अच्छी चीज़ें जैसे कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, वो अच्छी चीज़ होगी। आप किसी तरह का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना, कोई योगा कोर्स कर रहे हैं आप, उससे आपको हेल्थ में फ़ायदा होगा। कहीं मेडिसिन सीख रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं आप। इसके अलावा किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, कोई अंधा है, कमज़ोर है, कोई बच्चा है, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ऐसा जो उसके काम आएगा। ऐसे तो अच्छी चीज़ों पे खर्च करना भी 12वें भाव का गुरु अच्छा है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 मतलब 4th हाउस के सुख वो आपको दे सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन का सुख आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु के बारे में मैं कहूँगा कि आप अपनी बुद्धि से काम लें तो आप अपने रोग, ऋण, शत्रु के ऊपर मतलब उससे उठ सकते हैं। आपको ज्ञान से काम लेना होगा, दूरदृष्टि से काम लेना होगा। जल्दबाजी में, अधैर्यता में इस मामले में आपको निर्णय नहीं लेना है। और 8म भाव पर गुरु की दृष्टि कहता है आपको इनहेरिटेंस से कुछ मिलता है। आपके माता पिता से आपको कुछ मिल सकता है, आपके ससुराल से आपको कुछ मिल सकता है। इसकी संभावना भी 12वें भाव का गुरु बनाता है। अब चूँकि उच्च के हैं और अष्टक वर्गा में आपको अच्छे पॉइंट हुए, उस केस में फिर ये जो गुरु हैं आपको संतान से सुख दिला सकते हैं, हायर नॉलेज आपको दिला सकते हैं, क्योंकि 5म भाव के स्वामी हैं आपके केस में। कोई हाई पोस्ट बाहर जाके विदेश में दिला सकते हैं, दूर जाके दिला सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल आपका कोई काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई इंटरनेशनल कंपनी में आप काम करते हो, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट ये गुरु यहाँ दे सकता है। अब बुध की बात की जाए तो बुध तो यहाँ बैठे हैं और धन के मालिक हैं और लाभ के भी मालिक हैं। तो खर्चा तो फ़ौरन में चला गया आपका, धन तो फ़ौरन में चला गया, लाभ तो फ़ौरन में चला गया। तो 2-3 चीज़ें दिखाता है। एक तो आप ट्रैवल करोगे, यात्रा करोगे, उसमें पैसा खर्च हो सकता है। दूसरा, धन के मामले में कोई भी निर्णय हो तो बहुत सोच समझ के लेना है ना। आपका बचाया हुआ धन, बहुत सारा जो धन है, आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो कि वो शायद उतना पॉजिटिव रिजल्ट ना दे। तीसरा ये भी है कि ये धन का संबंध फ़ॉरेन से, विदेश से, इंटरनेशनल चीज़ों से हो सकता है, और अगर होता है तो उस केस में वो थोड़ा पॉजिटिव है। अदरवाइज इस महीने हमको धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। शुक्र की बात कर ली हमने। शुक्र कौन से भाव के स्वामी? 10म के, द्वितीय भाव में गए, बहुत बढ़िया। तृतीय भाव के स्वामी अपने से 12 में गए, प्रयास होगा, मेहनत होगा, एफर्ट होगा धन के लिए, तो वो भी अच्छा। शुक्र का गोचर ठीक ही है। शनि, ऐसे तो ढैया चल रही है और ढैया को हम ये तो नहीं कह सकते पॉजिटिव है, पर ये ढैया शुक्र की वजह से थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर हुई है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आ गई, ऊपर से गुरु की भी दृष्टि आ गई। तो ढैया के असर में थोड़ी सी आपका ये माइल्डनेस आ जाएगी, मृदुता आ जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये किसी बड़े बदलाव को दिखाती है वर्ल्ड लेवल पर भी, क्योंकि आखिरी राशि मीन में शनि चल रहे हैं, आखिरी नक्षत्र मीन में शनि चल रहे हैं, और आखिरी के बाद कोई नई शुरुआत होती है। जीवन एक चक्र की तरह है, ऐसा नहीं कि आखिरी मतलब ख़त्म हो गया। आखिर का मतलब है एक स्टेप आपका ख़त्म हो रहा है और दूसरा कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है। ये भी कह सकते हैं जहाँ जो पहली चीज़ का अंत है वो दूसरी चीज़ की शुरुआत के लिए ज़रूरी है। तो दुनिया में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे, जीवन में भी ऐसे बदलाव आएंगे आपके अगले 30 सालों के लिए, कि चीज़ें डायरेक्शन बदल जाएंगी, बहुतों की बदलेंगी, क्योंकि ये शनि सभी के लिए गोचर में तो आखिरी नक्षत्र में ही है, आखिरी राशि में ही है। तो ये भी दिखाता है शनि का यहाँ पर अष्टम में। इनकी वजह से जो करियर में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अब गुरु की दृष्टि की वजह से। और वाणी के भाव में भी, धन के मामले में भी शनि की जो नेगेटिविटी है थोड़ी सी कम होगी। संतान को लेके आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको वो आप फील करोगे, वो बनी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि पंचम भाव जो है उस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। प्रेम प्यार के मामले में भी आप ये कहोगे कि या तो आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, आपकी संतान कहीं दूर जा सकती है, एजुकेशन के लिए आप कहीं दूर जाओ,
या आप कहीं बाहर जाके दूर जाके एग्ज़ाम देना चाहते हो तो बढ़िया है, उसके लिए तो अच्छा है, पॉजिटिव है। पर अगर आप यहीं पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ हमको एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने जो चैप्टर याद किया वो ना आए, इसलिए सारे ही याद कर लो, फिर तो आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड कहाँ गया, 12वें भाव में चला गया, विदेश के भाव में या लॉस के भाव में भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये स्थिति किसकी आ गई, गुरु की। गुरु सूर्य सारे ग्रह देख लिए, अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों की बात करोगे तो 15 अगस्त तो है ही, 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे, और हरियाली तीज भी 15 की ही है। नाग पंचमी आपकी 17 तारीख की है, ओणम 26 का, रक्षाबंधन 28 का, 28 का चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी इसी दिन है। 31 की कजरारी तीज है, 9 तारीख की कमिका एकादशी, 23 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहीं 10 को सोमा प्रदोष व्रत और 25 को भौमा प्रदोष व्रत। भौमा मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत, सोमा तो आप समझ ही गए, सोमवार के दिन। शिवरात्रि 11 तारीख की है, और 2 और 31 का संकष्टी है। इस महीने 2 ग्रहण हैं, 2 संकष्टी हैं। 12 तारीख का श्रावण अमावस्या है, अमावस्या जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और 17 तारीख की शनिवार को सिंह संक्रांति, सूर्य सिंह राशि में जाएंगे 17 तारीख को। तो 17 तारीख तक मैं कहूँगा 12 से 17 तक आपको हल्का सा ध्यान रखना है, आपके हेल्थ का भी, बॉस के साथ भी, आपकी ओवरऑल की भाई कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बस इतना ख्याल रखेंगे, क्योंकि ग्रहण हर साल पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसा है, पर थोड़े अवेयर रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये था मेरी तरफ से सिंह राशि के लिए अगस्त का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।